ठीक है ठीक है। एरर में देखो काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और आज करा रहा हूँ, फिर रहने देंगे सेक्टर को। फिर आपको शीट करना है, शीट में जिनको मिल गया जेई वाले कर सकते हो, नीट वाले को शीट मिल जाएगा, फिर शीट करना है। तो शीट के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है, वो करना है। उसके बाद उसमें भी कई क्वेश्चन मिलेगा, इसमें लगभग मैंने पैटर्न टच कर लिया या कर लूंगा। एक रह जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिससे जैसे हमने प्रूव करने समय डिफरेंशिएशन किया था ना, तो ये 4 फॉर्मेट डील किया है। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट बनता है जहां पे आपका प्रूफ मदद करेगा, डिफरेंशिएट करके उस रिलेशन में लाते हैं। वो पैटर्न जब शीट डिस्कशन होगा उसमें बताऊंगा, या फिर अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, वो तब कराऊंगा कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े। तो कंप्लीट जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसमें तो डायरेक्ट तुमने बता दिया कि ऐड कर दो, काम हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा कमांड होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लिखें। The following observations were taken. Following observations were taken for determination of बोर्ड पे लिखा हुआ है, determination of surface tension capital T. Determination of surface tension capital T of water surface tension capital T of water by, ये क्या चीजें होती है थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। क्वेश्चन लिखो, by capillary method, by बोर्ड पे लिखा है कैपिलरी मेथड, जैसा पूछा गया था एग्जाम में वही लैंग्वेज में लिखा हूं, बाय कैपिलरी मेथड दे रखा था डायामीटर, यानी डाया ऑफ कैपिलरी की डाया दे रखी थी D इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। राइज ऑफ वाटर H, राइज ऑफ वाटर H 1.45, राइज ऑफ वाटर H इक्वल टू गिवन था 1.45 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, नीचे लिखना यूजिंग G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। The possible error in surface tension, is close to, possible error in surface tension is close to, ऑप्शन दे रखे थे 2.4%, 10%, 2.4%, 10%, 0. surface tension 1.5%, 1.5%, और एक ऑप्शन चाहिए तो 1.5, ये 4 ऑप्शन है। 2.4%, 10%, 0.15% और 1.5%। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा है, पर उन सब से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। सरफेस टेंशन पता है नहीं पता से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया गया है। अच्छा, फॉर्मूला दिया हमने क्या सरफेस टेंशन का? नहीं दिया। अच्छा, तो नीचे लिख लो क्या लिखा, पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन। ठीक है,
गिवन सिंप्लीफाइड रिलेशन फॉर सरफेस टेंशन, क्वेश्चन में गिवन था गिवन सिंप्लीफाइड रिलेशन फॉर सरफेस टेंशन की रिलेशन दे रखा था T इक्वल टू RH by 2 into 10 to the power 3। T इक्वल टू बोर्ड पे लिखा है RH by 2 into 10 to the power 3। T यहाँ पे क्या है, T यहाँ पे सरफेस टेंशन है, R क्या है, रेडियस है, H क्वेश्चन में दिख रहा है, G भी दिख रहा है। सिंपल, जिसको सरफेस टेंशन पता है नहीं पता डजंट मैटर, एरर का क्वेश्चन है, T का हमको रिलेशन दे रखा है, हमको T में एरर बताना है, T यहाँ पे सरफेस टेंशन। बात आ रही समझ में, रिलेशन करोगे एरर बताओगे। अच्छा एक हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि इसमें से जब रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है दिस इनटू दिस, याद करो हमने सिग्निफिकेंट फिगर का रूल बताया था, तो क्या बताया था, 10 की पावर को काउंट करते हैं कि नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, नहीं करते हैं, नहीं करते मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये एरर वाला पार्ट और ये ट्रू वैल्यू वाला पार्ट। आपको एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन को देख के आपको फॉर्मूला बनाना आता है, बनाओ और आंसर बताओ। तो ट्राई करो 2 सेकंड टाइम बता दूं, हो जाएगा, जल्दी बताओ। सर आंसर मेरा आ रहा है 1.5। देखो यहाँ बोले नहीं बस बोलेगी 1.5 का। हाँ क्या ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीखो। देखो कैपिलरी वगैरह क्या दिया है नहीं दिया है कोई मतलब नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला दे दिया, हमको एरर लिखना आ रहा है, क्वेश्चन हो जाएगा। और फॉर्मूला यहाँ पे बना के दे दिया है, क्वेश्चन में भी दे दिया है T इक्वल टू RH/2। R यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अब सरफेस टेंशन की कैपिलरी मेथड कुछ होता है, कैपिलरी मेथड कैपिलरी राइज होता है जैसे, और कैपिलरी का डायग्राम, कैपिलरी किसको बोलते हैं, कोई भी पाइप या किसी के थ्रू जो कोई लिक्विड है कुछ ऊपर चढ़ता है, जैसे बायोलॉजी वाले तो बहुत पढ़े होंगे, पेड़ वगैरह में जाइलम फ्लोएम वगैरह पढ़े हो, तो उसके थ्रू क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से ही ऊपर चढ़ता है ना। जैसे दिए में जो बत्ती होती है, दिए की बत्ती होती है, उसके थ्रू जो आपका तेल ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन है। इन तो उससे कोई मतलब नहीं, डिटेल हम फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लिखेंगे। अभी हमको सिंपल एरर से मतलब है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, परसेंटेज एरर बताना ना, टी में टी सरफेस टेंशन है, कैसे लिखते हैं, del T by T into 100, ठीक है, इक्वल टू RH/2 है। R में रेडियस में एरर क्या बोलेंगे, del R by R, एरर हमने क्या बोला, हमेशा ऐड कर दो, अगर उन फॉर्मेट्स में जो पहले बताया था तो हमेशा ऐड कर दो और पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो। H में एरर क्या बोलेंगे, डेल्टा H/H, ठीक। G की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि फिक्स है, कितना है 9.8, जो चीज फिक्स है वैल्यू उसमें क्या होगा, एरर कुछ नहीं है, जितना है 9.8 एग्जैक्ट दे दिया गया है। तो G में एरर क्या है, कांस्टेंट में एरर कुछ नहीं होता, तो G में एरर 0 है, G को नहीं लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसके एरर का कोई मतलब नहीं बनता, 10 की पावर 3 भी कांस्टेंट है, एरर का मतलब नहीं बनता। तो ये फॉर्मूला बना, समझ में आया, हां सर सिंपल। अब सिंपल ये फॉर्मूला बना, अब del R by R का है, R से कोई परेशान नहीं होना, डायमीटर और रेडियस, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो किसका होता है, रेडियस का। रेडियस डायमीटर अगर लिखते भी हो तो रेडियस R इक्वल टू क्या लिखते हो, d/2, रेडियस डायमीटर बाय 2। अगर मैं R में चेंज लिखूंगा del R तो क्या लिखूंगा, d में भी चेंज होगा del d/2। हां सर, अब दोनों को अगर डिवाइड करना है तो del R by R, del R by R क्या लिखोगे, del d/2 और नीचे क्या आ जाएगा, इनटू d/2 2 से 2 सुनना नहीं, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, इक्वल टू del d/d ना। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, सीधा समझ में आ रहा था 2 से 2 कैंसिल होगा, तो जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो है, तो डायमीटर का एरर यानी रेडियस का एरर। अब ट्रू वैल्यू और एरर क्या है बताया था, ये होता है एरर, 10 की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है मतलब ये क्या है, एरर है, 10 की पावर -2 क्या लिखा एरर, और ट्रू वैल्यू में क्या है 1.25 बाय 1.25 बाय लिख दिया 1.25 इनटू 100, या तो 100 एक बार में पूरे में कर लो या अलग अलग जैसे लिखना है, इनटू 100, ठीक है, दोनों में प्लस
10 to the power minus 2 minus 2 by 1.45 45 into 100 आ रही है इधर हाँ मेरे सर को समझ में आ रहा है हाँ सर अब 10 की पावर माइनस 2 नीचे लिखाओगे क्या होगा 10 की पावर प्लस 2 तो 10 की पावर प्लस 2 वो पूरा cancel और ये हो 100 कैंसिल हाँ सर ये भी 10 की पावर प्लस 2 100 कैंसिल तो बेसिकली ये ऐड करना है हाँ सर अब 1 by 1.25 सॉल्व करोगे 1.25 दो जीरो गया ऊपर क्या हो जाएगा 100 100 ऊपर 100 यहां से सॉल्व करोगे 100 1.25 का पॉइंट हटाया ऊपर जाएगा 100 125 by 100 अब कैलकुलेशन कर रहे हैं क्वेश्चन तो ये इतना आ गया क्वेश्चन हमारा हो गया बस अब कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस 1.45 इसका भी जीरो हटाओगे क्या आ जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 145 अब कैलकुलेशन करो सॉल्व करो ये किससे जाएगा 25 से चला जाएगा 25 से हाँ सर 25 से 4 टाइम 25 से ये क्या होगा 125 5 और ये कितना होगा 20 by 5 29 20 5 गुना 10 29 ठीक आप देखो ये अगर लिखते हैं दिस इक्वल टू जैसे भी लिखना है या तो 29 into 5 कितना होगा 20 बचे 100 9 बचे 9 45 145 तो 29 into 5 करोगे 145 ठीक ये 29 into 4 क्या होगा 116 20 के 80 9 के 36 कितना हो जाएगा 116 कैलकुलेशन करना है 29 से कितना करेगा 5 25 क्या होगा 100 यानी कितना हो गया ये 216 by 145 216 by 145 डिवाइड करो 145 का डबल होता है 290 तो वो तो नहीं होगा एक बार नहीं होगा 1.4 के आसपास आता है सर 1.5 कर सकते लगभग कितना आएगा 47 ऐसा कुछ था 1.4 करोगे कितना आएगा 1.4 उसके बाद समथिंग उसका कुछ है हम भी पूरा नहीं किए सर राउंड अप करके देखो तो राउंड ऑफ करके देखोगे 1.4 तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है लगभग 1 पॉइंट क्या होगा 5% तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है एग्जैक्ट भी करना तो एग्जैक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इतना परसेंट हो जाएगा बात समझ में आई क्लियर है सबको कुछ खतरनाक सा तो नहीं है लैंग्वेज नहीं घबराना कि बहुत सारी बात लिख दी गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो ठीक है अब देखो यहाँ पे लगभग ये आपका आ गया ना क्वेश्चन समझ में आ गया 1.48% इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 1.5% ठीक है ना 1.5% तो अगर देखोगे 1.48% आएगा सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 1.5% तो ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन और करते हैं फिर तब वेक्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत काम है अब देखो एक क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट फोकल लेंथ कैलकुलेट फोकल लेंथ कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ए focal length of a spherical mirror from the following observation spherical mirror from the following observation from the following observations ठीक object distance given है object distance u equals to बोर्ड पे लिखा है 50.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर u इक्वल टू 50.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर ठीक एंड इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस गिवन है v इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तो u दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस ये दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दिया है ठीक अब एक बात सुनो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ये इसका एरर है ये इसका एरर है ठीक तो हमको क्या निकालना है हमको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब f को भी हमको इसी पैटर्न में लिखना है यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर यानी तो ट्रू वैल्यू भी निकालना पड़ेगा एरर भी निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे
सबसे पहले स्फेरिकल मिरर है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है 1/f = 1/u + 1/v। तो वहां से f जब लिखोगे सॉल्व करके एलसीएम लेके uv/u + v आएगा। हाँ सर आता है uv/u + v। तो u कौन सा, u की ट्रू वैल्यू, v की ट्रू वैल्यू बाय u की ट्रू वैल्यू प्लस v की ट्रू वैल्यू करके f निकालेंगे। तो f का ट्रू वैल्यू निकाल जाएगा। ठीक, फिर f का एरर कैसे निकालेंगे, तो इससे फॉर्मूला बनाएंगे। इससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उससे uv/u + v से। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो एरर हमेशा ऐड होगा। तो uv/u + v मैं हिंट दे रहा हूं, f = लिखोगे जब एलसीएम लेके तो uv/u + v आएगा। एक तो u और v सबका ट्रू वैल्यू रख के, u और v सबका ट्रू वैल्यू रख के आप f निकालोगे। फिर एरर की बात आई डेल्टा f/f, ये एब्सोल्यूट एरर है, कभी यहां इनटू 100 नहीं करेंगे। डेल्टा f/f तो डेल्टा u/u प्लस डेल्टा v/v प्लस एरर हमेशा रहता है ये पूरा साथ में डेल्टा u + v बाय u + v। बात आ रही समझ में, जैसे L1 + L2 वाला किया था तो वो करके डेल्टा f निकलेगा। ट्राई करो। देखो फोकल लेंथ अगर बात करेंगे तो 1/f = क्या फॉर्मूला पड़ेगा, 1/u + 1/v। ठीक, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे जरा समझना ध्यान से तो क्या होगा, uv बाय v + u बोलो या u + v बोलो, बात देखिए। तो uv बाय ये बना, हाँ सर यानी f = अगर मैं लिखूंगा तो इसको उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो uv/u + v होगा। हाँ सर पहले बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस का टेंशन मत लेना क्योंकि ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है। तो अब f = कैलकुलेट करेंगे uv/u + v, यानी u ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं। तो u की ट्रू वैल्यू, v की ट्रू वैल्यू, u की ट्रू वैल्यू क्या जल्दी बताओ, 50 और v का 20 और ये क्या होगा 50 + 20। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर तो या तो जीरो यहां कटा लो या लिख के कटाओ, जैसे कैंसिल करना चाहते हो। एक जीरो मान उड़ा दो, ये एक जीरो हो गया। तो 50 × 2 क्या होगा 100। तो 100/7 ये फोकल लेंथ है। हाँ सर 100/7 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर ये है क्या। इसको पॉइंट में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 14.285 डॉट डॉट आता है तो 14 सत्ते 114.2 का मतलब क्या है, 7 दूनी 14 14 6 285 होगा 6 क्योंकि डेसिमल 6 अंदर लिखोगे तो क्या लिखोगे 85 8 7 56 8 ठीक। इसका अब सब डेसिमल के 1 प्लस तक लिखा है ना, यूवी डेसिमल के 1 प्लस तक लिखोगे यानी ये लगभग क्या लिखोगे 14 पॉइंट राउंडिंग ऑफ करके 3। ये पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, नो सर तो ट्रू वैल्यू निकल गया 14.3। हाँ सर अब इसका डेल्टा एफ निकालना है, हाँ सर ये क्लियर है ना, पक्का। देखो यहाँ ये तो आ गया। अब डेल्टा एफ निकालना है, जरा फॉर्मूला बनाने का तरीका वही बहुत सिंपल है, फॉर्मेट वैसा ही है। हमने क्या बोला, एरर को हमेशा क्या करो ऐड करो। तो जब हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये वाला डेल एफ पर uv बाय u + v जो सिंपलीफाई करके हम लिखते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर ना 0.5 परसेंटेज में तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे डेल्टा f/f, f में एरर क्या लिखेंगे, एरर हमेशा ऐड करो। तो u का एरर डेल्टा u/u प्लस इस v का एरर, v का एरर क्या लिखेंगे डेल्टा v/v प्लस एरर हमेशा ऐड करो। ये पूरा टर्म एक साथ क्या u + v, तो पूरे u + v, तो डेल्टा पूरा u + v का ट्रू वैल्यू, डेल्टा u + v का ट्रू वैल्यू, डेल्टा u + v विजिबल नहीं है क्या, डेल्टा u + v का ट्रू वैल्यू बाय u + v, सॉरी u + v का एरर बाय u + v का ट्रू वैल्यू। ठीक, अब समझो चलो u का एरर क्या है 0.5 और ट्रू वैल्यू क्या है 50, तो क्या लिखेंगे 0.5/50। पहले बताओ क्लियर है, यस सर यस v का एरर बताओ, देखिए जल्दी बताओ 0.2/20 0.2/20। ठीक, अच्छा डेल u + v क्या लिखेंगे अलग अलग, हाँ सर डेल u प्लस डेल डेल v। ये एरर है, एरर जो है वो ऐड होता है हमेशा, ट्रू वैल्यू जो भी है ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन कराया था, याद होगा L1 + L2 वाला है, हाँ सर L1 + L2 वाला कराया था। तो u + v दोनों का एरर ऐड कर दोगे डेल्टा u + डेल्टा v, तो 0.5 + 0.2
यानी कि 0.7 और बाय यू और वी का क्या है ट्रू वैल्यू। यू और वी की ट्रू वैल्यू क्या है 70। 50 प्लस 20 70। पहले बताओ ये लिखना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। तो क्वेश्चन तो हो ही गया, बस इसको सॉल्व करेंगे। अब समझो जरा 0.550 क्या होगा 1/10 बोलोगे? हाँ देखो 1/10 होगा 100 पॉइंट लो 0.1 बाय 10 1/100 0.1/10। हाँ 1/100 होगा ना। हाँ सर 1/100 का मतलब 0.01 0.01। हाँ क्या ठीक है? हाँ सर हाँ प्लस 0.0 ये भी क्या होगा वही होगा सेम हो जाएगा सर, मतलब ये कराओगे 200 ये भी 0.01। तो ये भी कितना है प्लस 0.01 क्लियर है? ये 0.5 प्लस 0.2 0.7 बाय और 50 और 20 क्या होगा 70। ये भी डेटा ऐसा है कि अच्छा कि ये भी 1/100 हो जाएगा। क्या आया? ये भी 0.1 हाँ सर हाँ सर हो तो जाएगा। 0.01 प्लस 0.01 ये भी 0.01 तो कितना हो जाएगा 0.03 नहीं होगा 0.03। हाँ सर तो ध्यान रखो डेल f बाय f चल रहा है हमारा, देखना जरा डेल f बाय f क्या आया 0.03। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। 0.01 और ये भी 1/100 क्या आएगा 0.0 तो 0.03 हुआ। हाँ सर। हम किस फॉर्म में लिखते हैं u प्लस डेल u ट्रू वैल्यू प्लस एरर। तो ट्रू वैल्यू तो निकला हुआ है मेरा, कितना निकाल है 14.3। एरर ये डेल f बाय f निकला है। हमको क्या चाहिए डेल f चाहिए। डेल f लिखते हैं ना तो डेल f इक्वल टू क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे f से सर। हाँ तो डेल f इक्वल टू सिंपल मैथ सॉल्व करेंगे डेल f बाय f निकला है डेल f इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.03 इनटू f लिखेंगे। हाँ सर तो 0.03 इनटू f यानी 0.03 इनटू 14.3 तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0.429 3 के 9 9 9 और ये क्या हो चौका 42 12 2 carry 1 429 9। और डेसिमल 1 है 2 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा हाँ सर तो 0.429 हाँ सर आ रही बात समझ में? इसका सॉल्व क्या अब 0.429 सब लिखा है डेसिमल के एक प्लेस पर हाँ सर तो यहाँ भी लिखेंगे कहाँ तक एक प्लेस एक तक तो क्या हटाना पड़ेगा तो 2950 छोटा है 2950 से छोटा है क्या है 0.4 ही आएगा सॉरी 0.4 हाँ तो 0 पॉइंट क्या हो गया 4 तो जो मेरा फोकल लेंथ का रीडिंग होगा रीडिंग ऑफ फोकल लेंथ क्या लिखेंगे 14.3 रीडिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर। तो रीडिंग जो फोकल लेंथ की होगी f की जिस तरह से लिखे हैं ट्रू वैल्यू क्या है 14.3 प्लस माइनस 0.4 0.4 पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर पक्का पक्का सर। चलो इतने क्वेश्चन हो गए। अब नीट वाला समाज वाले दुखी हो जाएंगे कि नीट के साथ करनी है जो जेई कर रहे हैं तो देखो और ये दोनों के लिए ऐसा नहीं कि जेई वाले हाथ लगाओ ये नीट का सीखो कुछ भी। नीट का क्वेश्चन है इस बार का ही है तो ट्राई करोगे इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए क्योंकि अब तक जितना पढ़ चुके हो इससे काफी ज्यादा लेवल का पढ़ चुके हो तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान पढ़ना चाहिए ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन लिखो इस बार का ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to four observations A, B, C and D as follows. A, B, C and D as follows ठीक। रिलेशन गिवन है P इक्वल्स टू गिवन था A क्यूब इंटू B स्क्वायर बाय C पे पावर जो गिवन था क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको C ही दी था और रूट डी जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट वही था C इंटू रूट डी ठीक। नीचे लिखा है देखो the percentage errors of measurement in A, B, C and D. A, B, C and D are respectively
D are respectively 1%, 2%, 3% and 4%. 1%, 2%, 3% and 4% respectively. ठीक? The percentage error in the quantity P is, percentage error in the quantity P is, percentage error in the quantity P is, चार ऑप्शन गिवन थे, 10%, 2%, एक गिवन था 15% और एक गिवन था 13%। मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए, 1-2 मिनट का टाइम ले लो और जल्दी से आंसर बता दो। आसान क्वेश्चन है, पढ़ लो। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, इससे भी कुछ ना कुछ आंसर निकल जाएगा। प्रोसेस आपको समझने से मतलब है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नीड का क्वेश्चन जानना चाहते हो तो इसमें लिखा था 3 और इसमें लिखा था 2, तो इससे क्या है एग्जैक्ट नीड का क्वेश्चन, अदरवाइज वो भी आंसर आता। आपको प्रोसेस जानने से मतलब है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। मान लो ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो भी कर लोगे, कोई भी कुछ भी परसेंटेज दे सकता है। पर क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट में, यहाँ 3% दिया था, यहाँ 2% दिया था। नीट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हो तो ये लिख लो, तो इनमें से क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो, तुरंत बिना पेन चलाए भी बता सकते हो चाहो। देखो आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको लिखना आना चाहिए। हमने क्या बोला कि फॉर्मेट ऐसा रहे, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, पावर है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ए का पावर क्या है 3, बी का क्या है 2, सी का क्या है 1, डी का क्या है 1/2 हो गया। क्या लिखोगे, पी में एरर परसेंटेज एरर इक्वल टू 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर प्लस 1 इंटू सी का परसेंटेज एरर प्लस 1/2 इंटू डी का परसेंटेज एरर। तो बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है। 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर, ए का परसेंटेज एरर क्या है 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, 3 प्लस 6 क्या हो गया 9 प्लस सी का परसेंटेज एरर, ठीक है 1 है प्लस सी, तो सी का क्या है 2, तो प्लस सी का परसेंटेज एरर, तो 9 प्लस 2 क्या होगा 11 प्लस 1/2 इंटू डी का परसेंटेज एरर, 1/2 और डी का एरर क्या है 4, 1/2 इंटू 4 क्या होगा 2, उधर क्या हुआ था 11 प्लस 2 13 आंसर। क्वेश्चन है ही, तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो पेन भी नहीं चलाना इस क्वेश्चन में। अब इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा जाके मैं लिख देता हूं, अदरवाइज क्वेश्चन तो हो गया ऐसे ही। तो इसमें जो प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी, इस तरह से 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बनाओगे, टिक करोगे, आगे निकल जाओगे। लिख के कथा एकेडमिक के लिए लिखना या समझने के लिए भी लिखना, थोड़ी कहानी लिख दे रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। del p by p into 100 ये लिखेंगे ना, एक का सबका x पावर है तो मल्टीप्लाई करो, एरर को ऐड करो, सिंपली यही बताया। 3 इंटू पावर हो गया del a by a into 100 प्लस क्या लिखेंगे जरा बताओ, फॉर्मूला लिखना आ गया, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। 2 इंटू del b by b 100 प्लस 1, किसका एरर है c का, c कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, del c by c into 100 प्लस d का पावर क्या है 1/2, तो 1/2 into del d by d into 100। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो एरर को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर दिस into 100, ये परसेंटेज एरर a का है, ये परसेंटेज एरर b का है, ये परसेंटेज एरर c का है, ये परसेंटेज एरर d का है। बस हो गया काम खत्म, वैल्यू रख दो सब। 3 into a का परसेंटेज एरर कितना दिया है क्वेश्चन में 3 into 1% प्लस 2 into b का कितना दिया है 3, 2 into 3%, c का कितना दिया है 2% प्लस हाफ इंटू d का कितना दिया है 4%। बस सॉल्व भी तो करना है, 3% लिखना है तो लिख दिया 3% प्लस 2 into 3 6% प्लस 2% और 2 से क्या होगा कैंसिल होगा, क्या होगा 2%, कितना हो गया 2 2 4 6 10 13%। तो क्या ही है इस क्वेश्चन में बताओ, तो फोकट का ही 4 नंबर है ना, इसे आराम से मिल जाएगा। समझे कहानी, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको कांसेप्ट पकड़ के रखना है, जो बताया रिवीजन करो तो आराम से करो, ठीक है। अगला जो है वेक्टर स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी शीट करेंगे तब और क्वेश्चन देखेंगे।